हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका बैंक निफ्टी एनालिसिस की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो कल की क्लोजिंग से 1000 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दी है और हमने देखा कि काफ़ी अच्छी तरीके से बैंक निफ्टी ने प्राइस एक्शन के साथ में मूवमेंट किया है नीचे की साइड में। ठीक है, हमने देखा कि क्यों ये बैंक निफ्टी गिरी है। उसके पीछे एक ही पर्टिकुलर रीज़न था कि HDFC बैंक में सेलिंग प्रेशर आया था। आपने देखा होगा कि HDFC बैंक में एक न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट डाउन साइड में आ गया। HDFC बैंक में नेगेटिव न्यूज़ होने के कारण की वजह से HDFC बैंक ने यहाँ से जाके फिर यहाँ पे जो कि 1 से लेके 2% का नेगेटिव ओपन हुई। जो सेलिंग प्रेशर हमें दिखने के लिए मिला है वो यहाँ पे आके रुक सकता है 1585 तक। जब HDFC बैंक यहाँ तक आएगी तो थोड़ा पॉज करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे जाके भी अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो हमें ये जो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट अगर उसने नहीं किया तो HDFC बैंक में भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जो HDFC बैंक को लेके जा सकती है 1531 से लेके जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा उसका 1360 तक का। ठीक है, वो HDFC बैंक को लेके जा सकता है। ये जो बैंक निफ्टी है ना दोस्तों, उसकी कंपोनेंट की अगर आपने वीडियो देखी नहीं होगी तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने वीडियो डाली है, आप जाके देख लीजिए कि किस तरह से बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है उसके ऊपर बैंक निफ्टी मूवमेंट करती है। जिसके जो परसेंटेज वाइज है उसमें HDFC बैंक सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रखती है। उसकी वजह से बैंक निफ्टी नीचे के साइड में मोमेंटम किया था। मंडे के सेशन में होने वाला है कि किस तरह से बैंक निफ्टी ट्रैपिंग जोन में आपको ट्रेड के लिए उकसाएगा, उसके बाद में आपको ट्रैप करेगा और फिर आपसे पैसा लेके जाएगा। उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि जो डेली का एनालिसिस है, जो वीक में उस मार्केट ने किया है ना, उसको हम लोग मंथ के ऊपर, उसके बाद में फिर वीकली चार्ट पे और फिर डेली चार्ट पे एनालिसिस करके फिर 15 मिनट की कैंडल के ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वीकली जो मंथली एनालिसिस है। अब देखिए दोस्तों, 2011 था उसमें मैंने बताया था आपको कि बैंक निफ्टी यहाँ पे हाई बनाने के लिए आया था। उसने हाई बनाया, उसके बाद रिजेक्शन आया। फिर जब नेक्स्ट हाई बनाने के लिए आया था उस टाइम सेलिंग प्रेशर आया था। ठीक है, और प्रेशर क्यों आया था? जब पहले मार्केट आया था उसने हाई लगाया, जब नेक्स्ट टाइम मार्केट आएगा हाई लगाने के लिए उसके बाद में सेलिंग प्रेशर दिखने के लिए मिला। उसी टाइम 2000 जो है ना 2015 और 2015 में बैंक निफ्टी ने एक हाई बनाया था। उसके बाद में नेक्स्ट जब हाई निकालने के लिए आया था तब रिजेक्शन देके डाउन साइड में हमें 1 से 2% का डाउनफॉल मिला था। नेक्स्ट है हमारा जो कि 2019 और 20 में बैंक निफ्टी ने फिर हाई लगाने के लिए आया था। 2019 में बैंक निफ्टी ने भले ही हाई लगाया हो मगर 20 में कोविड की वजह से डाउनफॉल काफ़ी अच्छे से तेज़ी से मिला हमें। अब उसके बाद में 2023 के आसपास जब बैंक निफ्टी फिर हाई बनाया 44,200 का, उसके बाद में अब नेक्स्ट टाइम फिर बैंक निफ्टी उसी लेवल के आसपास आया है और फिर हमें फिर से सेलिंग प्रेशर दिखने के लिए मिला है। ठीक, अब क्या ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है? कितने पॉइंट तक ये नीचे गिर सकता है? अब देखते हो कि हम लोग जो है वीकली एनालिसिस के ऊपर बैंक निफ्टी हमें क्या बताती है। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले कि ये है कि बैंक निफ्टी ने एक हाई बनाया था। ठीक है, एक लो मारा, उसके बाद में स्विंग करके वो अपर साइड में चला गया। आपने नोटिस किया होगा बैंक निफ्टी ने जब भी वीकली कैंडल बनाई है किसी पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, जब तक वीकली बेसिस पे बैंक निफ्टी पिछले लो को ब्रेक डाउन नहीं करता, ठीक है, यहाँ से नीचे नहीं चला जाता 42,900 के जब तक नीचे क्लोज नहीं करता वीकली बेसिस पे, तब तक हम लोग बैंक निफ्टी को पॉजिटिव ट्रेंड के हिसाब से मानेंगे कि मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे कि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी हमें क्या बताती है। आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी जो करेक्शन करके ऊपर गई थी, जो बड़ा करेक्शन हुआ था, उसके बाद बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टडी एक प्राइस एक्शन के साथ में ऊपर जाके फिर अभी कल का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। अब हो सकता है बैंक निफ्टी कहाँ तक नीचे की साइड में जा सकता है। बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ पे भी अपना एक बाइंग का प्रेशर आ जाए। उसके बाद में हो सकता है 42,000 के आसपास में बायर एक्टिवेट हो। ठीक है, जैसे जैसे बायर एक्टिवेट होते जाएंगे बैंक निफ्टी को एक अच्छा खासा मूव मिलता जाएगा। मगर आप ट्रेडिंग सेक्शन में बड़ा मूव के लिए आप मत जाइए। अब देखते हैं कि 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी हमें क्या बताता है। सबसे पहले की है, आपने जो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में देखा कि फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज़्यादा हमें मूवमेंट मिलता नहीं है, मगर यहाँ पे ऐसे हुआ बैंक निफ्टी अच्छा खासा
नीचे के साइड में गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फिर बायर एक्टिवेट हुए, बायर एक लोकेशन पे लेके गए और फिर सेलिंग प्रेशर दिखा। जो सेलिंग प्रेशर था ना दोस्तों 400 से 500 पॉइंट वन वे हमें मिला। उसके बाद में थोड़ा पुल बैक जाके फिर प्राइस एक्शन के साथ में बैंक निफ्टी ने वन वे दे दिया। उसके बाद में कोई भी पॉजिटिव कैंडल मिली नहीं जो कि पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक कर सके। ठीक है, अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी जो है कि आने वाले मंडे के सेशन में क्या कर सकता है। अब देखिए ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंट अच्छे से ड्रॉ किए। अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंट वाली मेरी वीडियो अगर देखी नहीं होगी तो उसमें जाइए, देखिए अच्छे से कि समझिए कि किस बेसिस के ऊपर मैं जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंट को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब मानते हैं कि बैंक निफ्टी जो कि आने वाले मंडे के सेशन में गैप अप ओपनिंग हो जाती है, समझ लो 43,000 के आसपास में बैंक निफ्टी ओपन हो जाती है। अब आपका ट्रेडिंग करने का लॉजिक क्या होना चाहिए, ये देखो ये जो है ना 43,100 से लेके 43,000 तक एक ट्रैपिंग जोन है, उसमें आप कोई भी ट्रेड मत लीजिए क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे टाइम से सपोर्ट बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा था, अब रेजिस्टेंट का काम करेगा और हो सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंट लेके फिर नीचे की साइड में आपको डाउनफॉल मिले जो कि आपको लेके आपको 100-200 पॉइंट का वन वे मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, और ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू भी हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है HDFC बैंक, उसमें अगर सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिला तो बैंक निफ्टी अच्छी खासी डाउन साइड में आपको मिल सकती है। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी अगर जो कि 42,600 से लेके 42,800 के आसपास अगर बीच में ओपन होती है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए। जब यहाँ पे ओपन होती है और कुछ टाइम कंसोलिडेट करती है, जैसे कि 10-15 मिनट एक जगह रुक जाती है, जिसमें जो भी वोलेटिलिटी है या कोई प्रॉफिट बुकिंग है वो कर देने के बाद में अगर उस कैंडल के जो कि समझ लो कंसोलिडेट करता है उसकी अप साइड में या डाउन साइड में ब्रेक डाउन करेगा तो आपको एक अच्छा खासा 100 पॉइंट का मूव आपको मिल जाएगा। मगर ये बात ध्यान से रखिए कि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है उसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसमें भी कोई सपोर्ट बना है या रेजिस्टेंट बना है या रेजिस्टेंट को ब्रेक करने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपने ये अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा जो कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, और हो सकता है कि ये यहाँ से ब्रेकडाउन करने के बाद में 42,400 के आसपास आके फिर रिटर्न हो जाए। ठीक है, जब तक बैंक निफ्टी दोस्तों 42,000 के नीचे आएगा नहीं ना तब तक बैंक निफ्टी नेगेटिव मार्केट का जो ट्रेंड है और नेगेटिव है ऐसे हम लोग समझेंगे नहीं। ये बात तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ओपन होने के बाद में जिस कंसोलिडेट करने के बाद में जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उस साइड में बैंक निफ्टी जा सकता है। 100 या 200 पॉइंट के लिए हम लोग टारगेट रखेंगे, और वो टारगेट कितना रखेंगे अगर नीचे के साइड में आता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा 42,460 का, सेकंड टारगेट 42,290 का और थर्ड टारगेट है 41,980 का। ठीक है, ये तो 3 टारगेट है ना दोस्तों, आप ध्यान में रखिए, लिख के रखिए कि आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। अगर HDFC बैंक में वही सेलिंग प्रेशर आपको दिखने के लिए मिलेगा तो अब मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 42,300 के आसपास ओपन होता है, अब यहाँ पे ओपन होता है तो आपने क्या करना चाहिए, जब आपको कोई भी हैमर कैंडल दिख जाती है, हैमर या बुलिश इंगल्फिंग, और कोई यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, अब इसको मैं ग्रीन कैंडल से बताता हूँ, ये समझ लो आपको ग्रीन कैंडल है। ठीक है, इसमें लिख के बताता हूँ, ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद में जो रेड कैंडल है उसने ब्रेकआउट कर देता है। ठीक है, इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट कर देता है तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे एंट्री करके 1:1 या 1:2 के लिए आप टारगेट रख सकते हैं और उसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, जब बैंक निफ्टी समझ लो यहाँ पे ओपन होता है तो, जबकि फर्स्ट टारगेट उसका ये रहेगा 42,580 का और दूसरा टारगेट रहेगा 42,800 का। ये टारगेट आप लिख के रखिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है ना दोस्तों ये बिल्कुल यहाँ पे आने के बाद में बिल्कुल उसमें कोई डाउट मत रखिए आपके नीचे की साइड में आएगा नहीं, वो यहाँ पे उसको रुकना ही रुकना है। यहाँ पे बिना रुके अगर वो ब्रेकआउट कर ही नहीं सकता या वहाँ से नीचे आने के लिए उसको यहाँ पे टच करके आना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।